चूहा और सन्यासी। किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वो सब आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता। उसकी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था, साधु को भेंट देने के लिए। शायद कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। दर्शन वह बिल्ली झाड़ियों में छुपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहां से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुंचा। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसे अपनी दास्तां सुनाने लगे। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंतामुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भीड़ जाता बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी। लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद है, जो पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहले लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने का था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुंचा। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी का यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमजोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों का हत्या कर दिया। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता था जैसे कोई राजा देता है। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा था कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूंगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां मुझ में समा जाए जो अभी भी तुम्हारे पास है। सन्यासी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे का वहां रूप बदलकर उनकी प्राणों का रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उनका प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे का यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उनकी मनसा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा। लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट पीट कर वहां से भगा दिया। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में भी वही पैर सलामत बचता है जो झुका रहता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बातूनी कछुआ। एक समय की बात है, किसी नदी में संकट और विकट नाम के दो हंस तोमर नाम के कछुए के साथ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया।
और जल के सभी स्रोत, नदियां, झीलें तथा तालाब आदि सूख गए। पक्षियों तथा जानवरों के पीने के लिए पानी की एक बूंद भी न बचा। वे बेचारे प्यास के मारे दम तोड़ने लगे। नदी में रहने वाले उपरोक्त तीनों मित्र आपस में बात करते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास करने के चक्कर में पानी की खोज में लगे रहते थे। लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें आसपास कहीं पानी कोई रास्ता ना देख तीनों मित्रों ने आपस में तय किया कि कहीं दूर जाकर पानी का जल स्रोत खोजा जाए, जहां हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन समस्या यह था कि हंस तो उड़कर जा सकता था, लेकिन बेचारे कछुआ, वह कैसे उड़ता। तभी कछुआ अपने मित्र से बातें करते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जंगल से लकड़ी ले आता हूँ और तुम दोनों अपनी चोंच में दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं बीच में लटक जाऊंगा। इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। दरअसल कछुआ और दोनों हंस तीनों बहुत टाइम से एक साथ रह रहे थे, इसलिए तीनों में काफी गहरा दोस्ती हो गया था। और कछुआ यह भी सोच रहा था कि अगर मेरे दोनों दोस्त चला गया तो मैं यहाँ अकेला पानी के बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगा। कछुआ का विचार सुनकर हंस बोले, मित्र तुम्हारा विचार अच्छा है, ऐसा करने से हम तीनों साथ चल सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, तुम बात बहुत ज्यादा करते हो, इसलिए जब हम उड़ान भरेंगे तो तुम अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो तुम निश्चित ही नीचे गिर जाओगे और फिर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा बिखर जाएगा। कछुआ हंस के कहने की गंभीरता को समझ गया और उड़ते समय उसने कुछ न बोलने की कसम खाए और फिर हंस कछुए को लेकर उड़ान भरने लगा। पानी की तलाश न जाने कहां ले जाने वाली थी। तीनों का सफर वैसा ही चल रहा था जैसा उसने तय किया था। वे नदी, घाटी, गांव, जंगल, मैदान पार करते हुए एक शहर के ऊपर जा पहुंचे। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे थे तो बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए घर से बाहर निकल आए और बच्चे ताली बजा बजा कर चिल्लाने लगे। बातूनी कछुआ यह देख भूल गया कि वह हवा में मुंह से लकड़ी बकरे लटका हुआ है। वह शोर और तालियों का वजह जानने के लिए उत्सुक होने लगा और उसने अपने दोस्तों से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला नीचे गिर गया और फिर जमीन पर आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। सीख, उचित परामर्श हमें याद रखना चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।